तो राधे राधे, श्री हितम मंदे, श्री राधा वल्लभ जयती, जय पिताजी की। आज हम जो है ना गरुड़ पुराण का 10वां मतलब कि पार्ट आपके साथ में शेयर होगा। इसमें बताया गया है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मरने के बाद जैसे व्यक्ति होता है, कोई हमसे कर्म होते हैं, आसन मृत्यु व्यक्ति के लिए निमित्त किए जाने वाले प्रायश्चित, कौन कौन से प्रायश्चित है जो हमें करने चाहिए। सबसे अधिक लॉन्ग वीडियो, क्योंकि एक ही वीडियो में इसको पूरे में हमें बताना होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। नारायण जी ने कहा, हे गरुड़, जाने या अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करते हैं उनकी शुद्धि के लिए उसे प्रायश्चित करना चाहिए। मनुष्य को जो विद्वान है वह सबसे पहले पवित्र करने वाले भस्म आदि 10 स्नान करें और पापों के पश्चात शास्त्रोक्त में कृच्छ्रादि व्रत, तत्प्रतिनिध भूत गोदान आदि क्रिया करे। यदि मनुष्य की अक्षमता है कि वो ये नहीं कर सकता है तो इसका आधा दान करे। आधा भी ना हो सके तो उसका भी आधा दान करे। अगर उसके आधे का भी आधा करने की भी अगर उसका सामर्थ्य नहीं है तो प्रायश्चित करना तो अवश्य है, लेकिन उसे 10 दान देने का विधान है। कौन कौन से दान बताए? गौ, भूमि, तिल, हिरण्य, घृत, वस्त्र, धान्य, गुड़, रजत, लवण, ये 10 दान है। आगे श्लोक के माध्यम से बताया गया है, गो भूमि तिल हिरण्याज्य वासोधान्य गुणास्तथा रजतम लवणम चैव दाननी दश व्यय विधु। यमद्वार पहुंचने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं वे बहुत ही दुर्गंध वाले हैं। जब हम यमपुरी जाते हैं, आगे बताया गया है, दुर्गंध आती है, मवाद रक्त आदि से भरे हुए हैं। उसी मार्ग में वैतरणी नदी को पार करने के लिए गौ का दान चाहिए, जो पूरे रूप से काली हो, जिसके स्तन भी काले हो, और उसे ही वैतरणी गौ माना गया है। तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्त धान्य, भूमि और गौ, ये पाप से शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से बढ़कर एक है। इन 8 दानों को महादान कहा गया है। इनका दान प्रकृति वाले ब्राह्मण को ही देना चाहिए। जो ब्राह्मण हो उन्हीं को ही देना है, कर्मकांडी पंडित जो होते हैं। इसकी फ्लैश बंद कर दियो फोन की। तिला, लोहम, हिरण्यम च कर्पासम लवणम तथा सप्तधान्यम क्षितिगार एकैकम पावनम स्मृतम एतान्यष्टो महादानानिउत्तमाय द्विजाते। अब पददान का वर्णन सुनो। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन, पात्र, भोज्यार्थ, ये 8 प्रकार के पद हैं। छत्रोपानहवस्त्राणि मुद्रिका च कमंडलु आसनम भाजनम भोज्यम पदम चाष्टविधम स्मृतम। तिलपात्र, घृतपात्र, सैया, उपस्कर और जो भी कुछ अपने इष्ट हो वह सब दान देना चाहिए अपने इष्ट को। अश्व, रथ, भैंस, भोजन, वस्त्र का दान ब्राह्मणों को करना चाहिए। अन्य दान भी अपनी शक्ति के अनुसार दे सकते जैसा आपका सामर्थ्य है। हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया वह 10 प्रकार के दान भी दे चुका है, वैतरणी और अष्टदान कर चुका है। तिल से भरा हुआ पूर्ण पात्र, यानी कि तिल का भरा हुआ पूरा पात्र, घी से भरा हुआ पात्र, सैया दान, विधिवत दान करता है तो वह नरक रूपी गर्भ में नहीं जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। प्रायश्चितम कृतम येन 10 दानान्यपि शितो दानम गोवैतरण्याश्च दानान्यष्टो तथापि वा तिलपात्रम सर्पिः पात्रम शय्यादानम तथैव च पददानम च विधिवनासो निरय गर्भगा। पंडित लोग स्वतंत्र रूप से लवण दान करने की इच्छा रखते हैं। लवण रस विष्णु जी के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस पृथ्वी पर मरणासन प्राणी के जब प्राण निकल रहे हो तो उस समय लवण रस का दान उसके हाथ से दिलवाना चाहिए, क्योंकि यह दान उसके स्वर्ग के द्वार खोल देता है। जो मनुष्य जो कुछ दान देता है परलोक में वो सब उसे प्राप्त होता है। वहां आगे उसके आगे रखा हुआ मिलता है। जो भी चीजें उसने अपने जीवन में दान की है वो परलोक में जाके प्राप्त होती है।
यथाविधि अपने पापों का प्रायश्चित मनुष्य को करना चाहिए। वही पुरुष है जो अपने पापों का प्रायश्चित करता है तो स्वर्ग लोक में सुखपूर्वक निवास करता है। आगे कहा नारायण जी ने, हे खगराज, गौ का दूध अमृत है, इसलिए जो मनुष्य दूध देने वाली गाय का दान करता है वह अमृत तत्व को प्राप्त करता है। पहले कहे गए तिल आदि 8 प्रकार के दान देकर प्राणी गंधर्व लोक में निवास करता है। यमलोक का मार्ग बहुत ही ताप से युक्त है, भीषण गर्मी है, वहां पर अति दुखदायक स्थिति से मानव को गुजरना पड़ता है। अतः छत्र दान करना चाहिए। छत्र दान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया मिलती है, यानी कि जो छत्री का दान हो गया, ये छत्र दान करना चाहिए, जिससे कि उसे जब यमपुरी ले जाया जाता है तो मानव को ना छत्री दान करने से सुख प्राप्त होता है। आपने देखा भी हो कई बार जब निर्जला 11 आती है तो कई लोग छत्री, पादुका और जल का घड़ा ये सब दान देते हैं, तो ये अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस जन्म में पादुकाओं का दान देता है वह 80 पत्र वन के मार्ग पर घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक पार करता है। अभी हमने 80 पत्र वन के बारे में जब जाना था तो 80 पत्र वन में बताया गया था ना, बहुत गर्मी होती है, 7 सूर्यों का प्रकाश उस पर पड़ रहा होता है, इंसान के पैरों में छाले पड़ जाते हैं जो जीवात्मा होती है, जिससे वो भागते भागते पार करता है और पूरी गर्मी उसे लग रही होती है। तो कहा गया है जो पादुकाओं का दान करता है उसे 80 पत्र वन में घोड़े पे सवार होके जाता है, उसके पैर नहीं जलते हैं, वो सुखपूर्वक पार करता है उसे। भोजन और आसन का दान देने से प्राणी को परलोक गमन में सुख का उपभोग होता है, सुख मिलता है उसे परलोक में। जल से परिपूर्ण कमंडल का दान देने वाला पुरुष सुखपूर्वक परलोक जाता है। यमराज के दूत महाक्रोधी और महाभयंकर हैं, काले और पीले वर्ण वाले हैं, उन दूतों को देखने से ही भय लगने लगता है। उदारता पूर्वक वस्त्र, आभूषण आदि का दान देने से यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते हैं। तिल से भरे हुए पात्र का जो दान ब्राह्मण को देता है वह मनुष्य मन, वाणी और शरीर से द्वारा त्रिविध पापों को विनाश कर देता है। जो घी का दान करता है वह रुद्रलोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य सभी साधनों से युक्त शैया का दान करता है वह स्वर्ग लोक में अनेक अनेक अप्सराओं के साथ विमान में चढ़कर 60,000 वर्ष तक अमरावती में क्रीड़ा करके इंद्रलोक के बाद गिरकर पुनः पृथ्वीलोक में आकर राजा का पद प्राप्त करता है, यानी कि सैया दान करने से। जो मनुष्य काठी आदि उपकरणों से सजे धजे दोष रहित जवान घोड़े का दान ब्राह्मण को देता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नारायण जी कह रहे हैं, हे खगेश, दान में दिए गए इस घोड़े के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्ष तक वह प्राणी स्वर्ग लोक में रहता है। प्राणी ब्राह्मण सभी उपकरणों से युक्त 4 घोड़े वाले रथ दान दे तो उसे राजसु यज्ञ के बराबर फल मिलता है। यदि कोई व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मण को दुग्धवती नवीन मेघ के समान वर्ण वाली सुंदर जगन प्रदेश से युक्त मनमोहक तिलक से समन्वित भैंस का दान देता है वह परलोक में जाकर अभ्युदय को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ताल पत्र से बने हुए पंखे का दान करने से मनुष्य को परलोक में हवा का सुख मिलता है। गर्मी नहीं सहनी पड़ती, ताप नहीं सहना पड़ता। वस्त्र दान करने से परलोक में शोभा संपन्न शरीर को वैभव संपन्न हो जाता है। जो प्राणी ब्राह्मण को रस, अन्न और अन्य सामग्री युक्त घर दान देता है उसे वंश का कभी विनाश नहीं होता, स्वयं स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है। सभी प्रकार के दानों में प्राणी की श्रद्धा और अश्रद्धा से आई हुई दान की अधिकता और कमी के कारण फल में श्रेष्ठता और लघुता आती है। ये भी देखा जाता है कि आप कितनी श्रद्धा से दे रहे हो, या आप मजबूरी में दे रहे हो कि हमें सिर्फ जीवन से आगे कल्याण चाहिए, लेकिन आप किस चाहते नहीं हो, मन से नहीं चाहते हो दान देना, ये भी देखा जाता है। इस लोक में जिस व्यक्ति ने जल और रस का दान किया है वह आपाद काल में आह्लाद का अनुभव करता है। जिस मनुष्य ने श्रद्धा पूर्वक इस संसार में अन्नदान किया है परलोक में उसे अन्न भक्षण के बिना भी वहां तृप्ति करता है। मृत्यु के निकट आ जाने पर यदि मनुष्य संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेता है तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता, उसे मोक्ष मिलता है। यदि मृत्यु समीप पहुंचे
आपके पास मृत्यु आ रही है, जैसे समय लग रहा है, तो मनुष्य को लोग किसी पवित्र तीर्थ में ले जाते हैं और वो उसकी मृत्यु उसी तीर्थ में हो जाती है, तो उसकी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि प्राणी मार्ग के बीच में ही मर जाए तो भी मुक्ति प्राप्त करता ही है। मतलब कि अब मान के चलिए कि किसी के प्राण छूटने वाले हैं और हम उसको वृंदावन ले जा रहे हैं, उसके प्राण आधे रास्ते में छूटकर हम वृंदावन पहुंच भी नहीं पाए, तो कहा गया है कि उस व्यक्ति को भी मुक्ति मिलेगी। आगे साथ ही उसको तीर्थ तक ले जाने वाले लोगों, जो उसको लेकर जा रहे होंगे तीर्थ पर, जिसके प्राण निकलने वाले हैं, अगर उस व्यक्ति को जो लोग लेके जा रहे हैं, पग 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 यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है, यानी कि उन्हें भी फल प्राप्त होगा। आसन मरणो मर्त्येश्चिर तीर्थम प्रतिनियते तीर्थ प्राप्तो भवेन मुक्ति म्रियते यदि मार्गः पदे पदे क्रतु समम भवेतस्य न संशयः। मृत्यु के निकट आने पर जो मनुष्य उपवास करता है वह मृत्यु के पश्चात इस संसार में नहीं लौटता। जिसको पता हो कि आज मृत्यु आने वाली है और वो व्रत धारण कर ले उस दिन, तो संसार में नहीं आता। मृत्यु के निकट होने पर कौन सा दान देना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर अब नारायण जी कह रहे हैं कि मैंने उसके बारे में बता दिया कि कौन कौन से मनुष्य को दान करने चाहिए। मृत्यु और दाह के बीच मनुष्य के क्या कर्तव्य है, अब इसके बारे में सुनो। व्यक्ति को मरा हुआ जानकर उसके पुत्र और उसके परिजन वे शव को शुद्ध जल से नहलाकर, नवीन से वस्त्र उनको पहनाकर, उस तदंतर उसके शरीर में चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप करे, घी का लेप करे। उसके बाद जहां मृत्यु हुई है उसी स्थान पर एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। दाह कर्म के पूर्व शव को दाह के योग्य बनाने के लिए ऊपर बताए गए कर्म अनिवार्य है। यानी कि जो इंसान मरा है, जिसके बारे में पहले हम बता चुके थे, पिछले वीडियोस जो हमारी शेयर हुई थी, कि जब इंसान मरने वाला होता तो उसके शरीर पे क्या क्या करना चाहिए, तिल बखेरने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो सब बताया था। यानी कि वो सब चीजें करनी चाहिए। आगे कहा गया है कि इस एकोदिष्ट श्राद्ध में आसन तथा प्रोक्षण क्रिया होनी चाहिए, किंतु आवाहन, अर्चन, पात्रालंबन और अवगाहन ये 4 क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। उस समय पिंडदान अनिवार्य है। अन्नदान का संकल्प भी हो सकता है, रेखाकरण, प्रत्यवनिंजन नहीं होता है और दिए गए पदार्थ के अक्षय की कामना करनी चाहिए। अक्षयोदक दान करना चाहिए। आशीर्वाद और तिलक ये 3 नहीं होने चाहिए। उड़द से परिपूर्ण घट और लोहे की दक्षिणा ब्राह्मण को प्रदान करने का विधान है। तत्पश्चात पिंड हिलाना चाहिए, किंतु उस समय आच्छादन, विसर्जन तथा स्वस्ति वाचन ये 3 वर्जित है। आगे कहा गया है, हे खगेश, मरण स्थान, द्वार, चत्वर, विश्राम स्थान, काष्ठ चयन, अस्थि संचयन ये 6 पिंडदान के स्थान है। प्राणी की मृत्यु जिस स्थान पर होती है वहां पर दिए जाने वाले पिंड का नाम शव है। उसे भूमि देवता की तुष्टि होती है। द्वार पर जो पिंड दिया जाता है उसका नाम पांथ नामक पिंड है। इस कर्म को करने से वास्तु देवता को प्रसन्नता होती है। चतवर यानी कि चौराहे पर खेचर नाम का पिंडदान दिया जाता है। भूतादिक, भूत वगैरह जो हो गए, गगनचारी देवतागण प्रश्न होते हैं। शव के विश्राम भूमि में भूत संज्ञक पिंड का दान करने से 10 दिशाओं की संतुष्टि होती है। चिता में साधक नाम का और अस्थि संचयन में प्रेत संज्ञक पिंड दिया जाता है। यानी कि 4 पिंड जो दिए जाते हैं वो बताए, 6 पिंड के स्थान 6 पिंड दिए जाते हैं, तो 6 पिंडों का नाम बताया गया है। शव यात्रा के समय पुत्र आदि तिल, कुश, घी, ईंधन लेकर यम गाथा अथवा वेद के यम सूक्त का पाठ करते हुए शमशान भूमि की ओर जाते हैं। प्रतिदिन गो, अश्व, पुरुष और बैल आदि चराचर प्राणियों को अपनी ओर खींचते हुए यम संतुष्ट नहीं होते। इस प्रकार मद्य पीने वाला संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए क्योंकि शमशान भूमि जाते तो इसमें कहा गया है कि यम जी जिस प्रकार से प्राण खींचते हुए ले जाते वो उसमें भी संतुष्ट नहीं होते हैं। ओम अपेतेति इस यम सूक्त का अथवा यम गाथा का पाठ शव यात्रा के मार्ग में करना चाहिए। ओम अपेतेति, जब हम शव यात्रा लेकर जाते हैं तो इसका पाठ होना चाहिए और इसकी यम गाथा होनी चाहिए।
सभी बंधु बांधवों को दक्षिण दिशा में स्थित शमशान भूमि में सबको ले जाना चाहिए। ऊपर बताई गई विधि से 2 श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद शमशान भूमि में पहुंचकर धीरे से शव को पृथ्वी पर उतारे और दक्षिण दिशा की ओर उसका सिर करे। चिता भूमि में जो विधि बताई गई है श्राद्ध की, उस तरीके से श्राद्ध करना चाहिए। शव दाह की क्रिया के लिए तृण, काष्ठ, तिल और घी आदि ले जाना चाहिए, घर से लेकर जाना है। शूद्रों के द्वारा शमशान भूमि में पहुंचाई गई वस्तुओं से वहां किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है, इसलिए आप अपने घर से ही सब चीजें लेकर जाएं। वहां पर सभी कर्म अपसव्य दक्षिणा भूमि होकर काम करना चाहिए, यानी कि जो कार्य बताया गया है वो उसी विधि से ही करना चाहिए। आगे कहा गया तदंतर प्रेत वस्त्र अर्थात कफन को 2 भागों में फाड़कर उसके आधे भाग से शव को ढक दो और दूसरे भाग को शमशान भूमि में निवास करने वाले प्राणी के लिए भूमि पर ही छोड़ दो। उसके बाद ऊपर बताई गई विधि के अनुसार ही मरे हुए व्यक्ति के हाथ में पिंडदान करें, यानी कि एक दान मरे हुए व्यक्ति के हाथ में बताया गया पिंडदान करने के लिए। शव के संपूर्ण शरीर में घी का लेप करना चाहिए। प्राणी की मृत्यु और दाह संस्कार के बीच पिंडदान की जो विधि है, अब उसे सुनो। अब पिंडदान बताया जा रहा है। पहले बताए गए मृत स्थान, द्वार, चौराहे, विश्राम स्थान, काष्ठ संचयन स्थान प्रदत्त 5 पिंडों को दान करने से शव में आहुति अग्निदाह की योग्यता आ जाती है। किसी प्रकार के प्रतिबंध के कारण अगर पिंडदान नहीं दिए गए तो शव राक्षसों के भक्षण योग्य हो जाता है, यानी कि अगर आप पिंडदान अगर नहीं करते हो तो उसको प्रेत, राक्षस उस शरीर को अपने उसमें ले लेते हैं, वो उनको खाते हैं फिर। अतः स्वच्छ भूमि पर बनी हुई वेदी को भलीभांति मार्जन करे, लेप करे, शुद्ध करके यथाविधि वहां पर अग्नि स्थापित करे, फिर उस पर पुष्प, अक्षत, अग्निदेव को विधिवत पूजा करे। दाह कर्म में चंडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित मंत्र से अग्नि की प्रार्थना करनी चाहिए। त्वम भूत कुंज गदो निस्त्वम लोक परिपालकः उपसंहर तस्मात्वमेनम स्वर्गम नयामृतम। हे देव, आप भूतकृत हैं, संसार के योनि स्वरूप और सरकार के पालनहार हैं, इसलिए आप सबको अपने उपसंहार करके अमृत स्वर्ग में लेके जाइए। इस तरीके से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। देवों की विधिवत पूजा करे, शव की चिता की अग्नि में जलाने का उपक्रम करना चाहिए। शव के शरीर का आधा भाग उस अग्नि में जल जाए, उस समय क्रिया करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जब शरीर आधा जल जाता है, जो जीवात्मा है, शरीर है मनुष्य का, जब वो जल जाता है तो मंत्र जो बताया है बोलना है। अस्मात्वमधि जातोसि त्वदयं जायताम पुनः असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। अर्थात हे देव, आप इसी से उत्पन्न हुए हैं, यह शरीर पुनः आपसे उत्पन्न हुआ है। नाम लेना है जो भी प्राणी है, जो जिसकी चिता मतलब जिसका देह संस्कार हो रहा है, यह प्राणी स्वर्ग लोक को प्राप्त करे, ऐसा कहकर तिल मिश्रित आहुति चिता में जल रहे शव के ऊपर छोड़ देनी है। उसके बाद भाव विवल होकर उस आत्मीय जन के लिए रोना चाहिए। इस कृत्य को करने से मृतक को अधिक सुख मिलता है। दाह क्रिया करने के बाद अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए। हे खगराज, दाह संस्कार की पीड़ा की शांति के लिए प्रेत पिंड भी दान करें। वहां पर गए हुए सभी लोग चिता की प्रदक्षिणा करें, यानी कि प्रदक्षिणा करनी चाहिए, परिक्रमा। कनिष्ठादि क्रम से सूक्त जपते हुए स्नान के लिए जलाशय आदि पर जाए, यानी कि फिर उसके बाद स्नान इत्यादि के लिए जाएं। वहां पहुंचकर अपने वस्त्रों को प्रक्षालन करके पुनः उन्हें ही पहनकर मृत व्यक्ति का ध्यान करके उसे जल दान देने की प्रतिज्ञा करें। मृत व्यक्ति ने प्रेत रूप में जलदान देने की आज्ञा दी है। ऐसी भावना करते हुए पुनः जल में मौन धारण कर प्रवेश करें। यथा अधिकार एक वस्त्र होकर अपनी शिखा खोलकर अपसव्य होकर स्नान करें। और वहां पे क्या बोलना है?
अपनः शोषु चद्घम, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तत्पश्चात अपनी शिखा को बांधकर कुश को दक्षिणाग्र के आगे के दोनों हाथों में रखकर तिलयुक्त जल लेकर पितृ तीर्थ से दक्षिण दिशा में 1 बार, 3 बार और 10 बार भूमि पर पत्थर जलदान करें। ऐसा करने से जो भी अमुक गोत्र में उत्पन्न वाले प्रेत जितने भी हैं, और उन सबके लिए तिल दान से उससे वो संतृप्त हो जाते हैं कि मैं आपको तिलांजलि दे रहा हूं, आपको ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आ जाओ। आगे कहा गया है, हे कश्यप पुत्र गरुड़, तत्पश्चात जल से निकलकर वस्त्र पहनकर स्नान वस्त्र को 1 बार निचोड़कर पवित्र भूमि पर बैठ जाए। शब्दहा तिलांजलि, मनुष्य को अश्रुताप नहीं करना चाहिए। उस समय रोते हुए अपने बंधु बांधवों के द्वारा आंख और मुंह से गिराए हुए आंसू को विवश होकर पान करना पड़ता है। मतलब कि उससे पहले तो बताया गया था कि मतलब कि जब हम ले जाते हैं तो आंसू गिरते हैं। आगे बताया है कि जब आप स्नान कर लेते हो, नहाने के बाद में वस्त्रों को निचोड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं, तिलांजलि दे दी, शब्दहा हो गया, उसके बाद नहीं रोना चाहिए। क्योंकि रोते हुए अपने बंधु बांधवों की, जितने भी हमारे लोग वहां रो रहे होते हैं, उनकी आंख से और मुंह से लार गिर रही है, मुंह से आंख से आंसू गिर रहे हैं, कफ गिर रहा है, तो वो विवश होकर उस जीवात्मा को उसको पीना पड़ता है, उसका पान करना पड़ता है। इसलिए इसे संसार की अनित्यता को बताया गया है। मृत के परिजनों को इस प्रकार का उपदेश देकर प्रयत्न करे कि वो ना रोए। मनुष्य का यह शरीर केले के वृक्ष के समान बड़ा ही सारहीन है। वह जल के बुलबुले के समान है, जो क्षण भंगुर के लिए उठता है और फिर दफन हो जाता है। इसी सार तत्व को खोजता है वह महामूर्ख है। यदि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु तत्व, इन 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, तो उसके लिए क्यों रोना? प्रभु ने जिसे बनाया है, और फिर वो प्रभु जब मतलब अपनी मानव को ले लेते तो कह रहे उनके लिए क्यों रोना? जब पृथ्वी, समुद्र, देवलोक विनष्ट हो जाते हैं तो फैन के समान मृत्यु लोक नष्ट नहीं होगा। यानी कि जब बताया जब पृथ्वी, समुद्र, देवलोक भी नष्ट हो जाते हैं तो फिर पृथ्वी लोक नष्ट नहीं होगा। इस उपदेश को सुनकर वे सभी परिवार के सदस्य अपने घर को जाएं। पहले घर के द्वार पर रखी हुई नीम की पत्तियों को चबाए, आचमन करे नीम की पत्तियों का। तथा उसके बाद अग्नि, जल, गोबर, सफेद सरसों, दूर्वा, प्रवाल, वृषभ, अन्य मांगलिक वस्तुओं को हाथ से स्पर्श करके पैर से पत्थर का स्पर्श भी करे और धीरे से घर में प्रवेश करे। जो व्यक्ति विद्वान है वे अपने अग्निहोत्री परिजन की मृत्यु होने पर दाह संस्कार यथाविधि करे। 2 वर्ष से कम आयु वाले, यानी 2 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं, उनकी मृत्यु होने पर उसको शमशान भूमि में गड्ढा खोद कर मिट्टी से ढक देना चाहिए। उसके लिए उदक क्रिया का विधान नहीं है। जो स्त्री पतिव्रता है, यदि वह मरे हुए पति का अनुगमन करना चाहती है तो धर्म विहित नियमों के अनुसार पति को प्रणाम करके चिता में प्रवेश करे। जो स्त्री जीवन के व्यामोह से चिता पर चढ़कर पुनः बाहर आ जाती है, उसे प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। मनुष्य के शरीर में 3 करोड़ रोए होते हैं, रुए शरीर में जो होते हैं हमारे। जो स्त्री पति का अनुगमन करती है उतने काल तक वह स्वर्ग में वास करती है। जिस प्रकार सांप को पकड़ने वाला सपेरा बिल से सर्प को बाहर निकालता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली नारी अपने पति के उद्धार कर उसके साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक रहती है। अप्सराएं उनका सम्मान करती हैं। पतिव्रता नारी अपने पति के साथ सुख भोग करती है जब तक 14 इंद्रों की अवधि पूर्ण नहीं हो जाती। यदि पति ब्रह्म हत्यारा, कृतिघ्न, मित्रघाती, फिर भी सदवा स्त्री मृत्यु होने पर पति के साथ स्त्री होकर उसे पवित्र कर देती है। यानी कि सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं उसके, जितने भी उसने कर्म किए हों बुरे हुए, अगर पत्नी उसी के साथ सती हो जाए तो। पति के मर जाने पर जो स्त्री उसके साथ अग्नि में अपने शरीर को भेंट करती है वह अरुंधति के समान आचरण करती है, वह स्वर्ग लोक में जाकर सम्मान प्राप्त करती है।
पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री अपने को भेंट चढ़ा नहीं देती, जब तक वह स्त्री के शरीर से किसी प्रकार से मुक्त नहीं हो सकती। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है वह पितृकुल, मातृकुल और पतिकुल, इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है, यानी कि 3 कुलों का उद्धार करती है। जो स्त्री पति के दुख में दुखी, सुख में सुखी, विदेश गमन में मलिन वासना, कृशकाय तथा मृत्यु होने पर चिता में उसी के साथ जलकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उस स्त्री को पतिव्रता मानना चाहिए। जो स्त्री पति की मृत्यु हो जाने पर अलग चिता में परलोक गमन योग्य करने नहीं होती है, वह क्षत्रिय आदि सभी स्वर्ण स्त्रियां को अपने पति के साथ ही चिता में आरोहण परलोक सुख प्राप्त कर लेना चाहिए। यानी कि 2 चिता नहीं, जिस चिता में पति जल रहा उसी में ही उसको जलना चाहिए। आगे कहा गया है, पति की मृत्यु के समय जो स्त्रियां गर्भ से रहित हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, उन सभी को सती धर्म का पालन करना चाहिए। मनुष्य दाह संस्कार की जो विधि बताई गई है वो अब बता दी गई है। इस पर गरुड़ जी ने कहा है, हे संसार के स्वामी, यदि प्रवास काल में पति की मृत्यु हो जाती है, उसकी अस्थियां भी स्त्री को नहीं प्राप्त होती है, तो उसका दाह संस्कार किस प्रकार करना चाहिए, तो आप ये भी बताइए। नारायण जी ने कहा, हे गरुड़, यदि प्रवासी पति की अस्थियां नहीं प्राप्त होती है तो मैं उसकी भी सदगति का विधान बताता हूँ, जो गोपनीय है उसे भी सुनो। जो प्राणी भूख से पीड़ित होकर और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो शेर हिंसक प्राणियों द्वारा मारे जाते हैं, जिनकी मृत्यु गले में फांसी का फंदा लगाने से होती है, शरीर की क्षीणता के कारण, यानी कि कमजोर शरीर, प्राण निकल गए जिनके, जिनकी मृत्यु इस तरीके से होती है, जो हाथी द्वारा मारे जाते हैं, जो जहर खा लेते हैं, या अग्नि, बैल, ब्राह्मण के श्राप से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जिनकी मृत्यु हैजा से होती है, जो आत्मघाती है, जो गिरकर या रस्सी आदि के द्वारा किए गए बंधन या जल में डूबकर मर जाते हैं, उनकी स्थिति बताता हूं, तुम सुनो। तो नारायण जी ने कहा है, जो सांप, शेर और जिनके मतलब सींग होता है सिर पे, ऐसे पशु, और या चेचक, पत्थर, जल, ब्राह्मण, जंगली हिंसक पशु, और लोहे से, बिजली से, पर्वत पर गिरने से, दीवार गिरने से, पहाड़ के से ऊपर से कूदकर गिरने से, और या फिर जो चारपाई पे सोते सोते रह जाते, प्राण निकल गए उनके ऐसे ही, चंडाली, शूद्रा, धोबिन आदि स्त्रियों का संसर्ग, शरीर स्पर्श, अधरों का पान करते हुए जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो शस्त्र घात से मरते हैं, विषैले कुत्ते के मुख का स्पर्श करने से जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनका दुर्मण समझना चाहिए। सभी नरपाप उसी पापों से, नरकों से भोग कर वे पुनः प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं। यानी कि प्रेत को प्राप्त हो रहे वो, यानी कि उनको मतलब मुक्ति नहीं मिली है। उन्हें कहा है कि वो उस आगे इसमें बताया जा रहा है, जो मृत्यु हो जाती है उनको दुर्मरण समझना चाहिए, मतलब कि वो मरने ना मरना एक समान है। उसी पाप से नरकों को भोग कर वो प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दाह, उदक क्रिया, मरण निमित्तक अन्य कृत्य, आद्वेहिक दैहिक कर्म नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अब मृत्यु होने पर पिंडदान कर्म भी वर्जित है। यदि प्रमादवश कोई पिंडदान करता है तो वह भी उसे नहीं मिलता, यानी कि जो ये सब बताया गया है कि इसका पिंडदान भी करोगे वो भी उसको प्राप्त नहीं होता है। आगे कहा गया है, जो अंतरिक्ष में भी नष्ट हो जाते हैं, जो लोक ग्रह से डरकर पुत्र पौत्र सगोत्री जनों को नारायण बलि करनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें सुचिता प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। यह यमराज का वचन है। मतलब नारायण बलि करनी चाहिए, नारायण बलि का पाठ करना चाहिए। ये करने से उनको प्राप्त हो सुख मिल सकता है, अन्यथा उन्हें पिंडदान करने से भी उनकी मुक्ति नहीं है। ये यमराज जी के वचन है। नारायण बलि किए जाने पर आद्वेहिक कर्म की योग्यता आ जाती है। मृत्यु होने पर ऐसे प्राणियों को शुद्धिकरण नारायण बलि संभव है, अन्यथा और कुछ भी नहीं है इसका उपाय। नारायण बलि सम्यक रूप से तीर्थ में करनी चाहिए, तीर्थ स्थान पर नारायण बलि। ब्राह्मणों के द्वारा भगवान विष्णु के सामने नारायण बलि कराने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। पुराण वेद के ज्ञाता ब्राह्मण सबसे पहले तर्पण करे,
सभी प्रकार की औषधि अक्षत को जल में मिलाकर पुरुष सूक्त और वैष्णव सूक्त का उच्चारण करते हुए विष्णु के उद्देश्य सब संपन्न करना चाहिए। उसके बाद दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत और विष्णु को इस प्रकार स्मरण करें। अनादि निधनो देवः शंख चक्र गदाधरा अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। हे देव, आप अनादि अजर और अमर है। आप शंख चक्र और गदा से सुशोभित विष्णु हैं। आप कभी न नष्ट होने वाले परमात्मा। हे पुंडरीकाक्ष, इस प्रेत को मोक्ष प्रदान करें। वीतराग, विमत्सर, जितेंद्रिय, सुचिस्मान और धर्म तत्पर होकर भक्ति पूर्वक 11 श्राद्ध करे, यानी कि 11 श्राद्ध करे। इसके बाद सावधान से विधिवत जल, अक्षत, गेहूं, कंगनी आदि का दान करे। सुंदर बनी हुई सोने की अंगूठी, छत्र, पगड़ी का दान देना चाहिए। इन वस्तुओं के अतिरिक्त दूध, मधु से समन्वित सभी प्रकार के अन्न दान देने चाहिए। वस्त्र और पादुका, 8 प्रकार के पददान वो भी करने चाहिए। पिंडदान करने के बाद मंत्रोच्चार सहित गंध, पुष्प, अक्षत ये ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। शंख, खड़ग, ताम्रपत्र अलग अलग तर्पण करने चाहिए। आगे बताया गया है, दोनों घुटनों के बल पृथ्वी पर बैठकर मंत्रोच्चारण करके अलग अलग दान देने चाहिए। पंचरत्न से अलग अलग 5 कुंभों में ब्राह्मण, विष्णु, रुद्र, यम और प्रेत इन 5 को स्थापित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वस्त्र, यज्ञोपवीत, मूंग और पददान अलग अलग जगह स्थापित करें और उन देवों के लिए 5 श्राद्ध करने चाहिए। शंख या ताम्रपत्र न मिलने पर मृण्मय पात्र, सर्वौषधि से युक्त तिलोदक और पिंड पर अलग अलग जलधारा देनी चाहिए। तिल से पूर्ण ताम्रपात्र दक्षिणा और स्वर्ण से युक्त पददान ब्राह्मण को देना चाहिए। यम के निमित्त दक्षिणा सहित तिल और लोहे का दान देना चाहिए, यानी कि यम जी को हमें ध्यान में रखकर तिल और लोहे का दान देना चाहिए। विष्णु देव के लिए विधि पूर्वक बलिदान देने पर मृत व्यक्ति को नरलोक से उद्धार हो जाता है, उसे नरक लोक की यातना नहीं सहनी पड़ती। जो व्यक्ति सर्पदंश से मर जाता है उसके लिए भी सुनो, एक बार सोने की नाग प्रतिमा बनवाकर गौ सहित विधिवत उसका दान ब्राह्मण को कर देना चाहिए। ऐसा करके पुत्र अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सर्प बलि देकर मनुष्य सर्प दोष के पाप से भी मुक्त हो जाता है, पाप से भी। हे गरुड़, उसके बाद सर्व औषधि से समन्वित पुत्तल का निर्माण करना चाहिए। पुत्तल के निर्माण में पलाश और वृंतों का विभाग सुनो। काले हिरन का चर्म बिछाकर उसके ऊपर कुश से निर्मित एक पुरुष की आकृति बनाओ। 360 वृंतों से मनुष्य की अस्थियों का निर्माण करो। वृंतों का विन्यास अंगों में अलग अलग रूप से करना है। 40 वृंत शिरोभाग, 10 वृंत ग्रीवा, 20 वृंत वक्षस्थल, 20 वृंत उदर, 100 वृंत दोनों बाहु और 20 वृंत कटी, 100 वृंत दोनों उरुभाग, 30 वृंत दोनों जंगा प्रदेश, 4 वृंत शिशन, 6 वृंत दोनों अंडकोश और 10 वृंत पैरों की उंगलियों में स्थापित करें। इसके बाद सिरों भाग में नारियल, तालू में लौकी, मुख में पंचरत्न, जीवा में कदली फल, आंतों के स्थान पे कमलनाल, नसिका भाग में बाल, वसा के स्थान पे मिट्टी, हरिताल और मनशील और वीर्य के स्थान पे पारद, पुरुष के स्थान पर पीतल, शरीर में मनशील भाग में तिल का पाक, मांस के स्थान पर पिसा हुआ यव, रक्त की जगह पर मधु, केश राशि के स्थान पर जटाजूट, त्वचा के स्थान पर मृगचर्म, दोनों कान के स्थान पर तालपत्र, दोनों स्तनों के स्थान पर गुंजा फल, नसिका के भाग में शतपत्र, नाभि मंडल कमल, दोनों अंडकोशों के स्थान पर बैंगन, लिंग भाग में बढ़िया सुंदर गाजर, नाभि में घी, कोपिन के स्थान पर त्रपु तथा लाह, स्तनों में मोती, ललाट पर कुमकुम का लेप, कर्पूर और अगुरुधूप और सुगंधित माला का पहनने के लिए हृदय में पटसूत्र का विन्यास करें। दोनों भुजाओं में रिद्धि और वृद्धि, दोनों नेत्रों में कौड़ी, दांतों में अनार के बीज, अंगुलियों के स्थान पर चंपा के पुष्प और नेत्रों में सिंदूर भरकर
तांबुल आदि अन्य पदार्थ भी भेंट करने चाहिए। यह है प्रेत की विधिवत पूजन करने का कर्म। स्त्रियः पुनन्तु मे शिर तथा इमं मे वरुणेन च, इन मंत्रों से अभिमंत्रित शालिग्राम शिला युक्त प्रेत को पवित्र करके भगवान विष्णु के उद्देश्य से सुशीला दूध देने वाली गौ का दान देना चाहिए। और लोह, तिल, लोह, स्वर्ण, कपास, सप्त धान्य एक से बढ़कर एक पवित्र बताए गए हैं, उनका भी दान करना चाहिए। प्रेत की मुक्ति के लिए फिर वैष्णव श्राद्ध करे। श्राद्ध के करते समय भगवान विष्णु का ध्यान करे। इस विधि से बनाए गए पुत्तल का विधि पूर्वक दाह संस्कार करना चाहिए। आगे कहा गया है कि जैसे 3, 6 शुद्धि के लिए पुत्रादि संस्कार प्रायश्चित करे, जिसमें 3, 6, 12, 15 कचरी व्रत करने का विधान है। प्रायश्चित करने में असमर्थ होने पर गाय, स्वर्ण आदि का दान करे। तत्प्रतिनिध भूत द्रव का दान करे। विद्वान को इस प्रकार अपनी शुद्धि करनी चाहिए। अशुद्ध दाता के द्वारा अशुद्ध को उद्देश्य के लिए जो श्राद्ध और दान आदि किया अंतरिक्ष में विनिष्ट हो जाता है। विधिवत शुद्ध होकर मनुष्य को दाहिक और अधर्वदेहिक कर्म करना चाहिए। हे गरुड़, जो प्राणी बिना प्रायश्चित किए ही और ज्ञान पूर्वक और अज्ञान पूर्वक जो भी कर्म करता है वो अग्निदान, जलदान, स्नान, स्पर्श, रजु छेदन और अश्रुपात करके तप्त कचरी व्रत से शुद्ध हो जाता है। जो शव को ले जाता है, दाह संस्कार करता है, वह कटोदक क्रिया करके कचरी शांत पनव्रत करे। छोटे दोष को दूर करने के लिए, छोटा और बड़े दोष को दूर करने के लिए बड़ा प्रायश्चित करना चाहिए। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, कच्छ और तप्तकृच तथा शांतन, ये तीनों प्रायश्चित व्रत आपने बताए हैं, तीनों लक्षणों को भी मुझे बताने की कोशिश करे। गरुड़ जी को कहा है नारायण जी ने 3 दिन प्रातः काल और 3 दिन शाम को सायकाल, 3 दिन अयाचित हविष्यान आहार करे, 3 दिन का उपवास करे जिसमें व्रत किया जाता है, वह कचरी व्रत कहलाता है। जिस व्रत में एक दिन गर्म दूध, दूसरे दिन गर्म घी और तीसरे दिन गर्म जल पान करके चौथे दिन रात्रि का उपवास किया जाता है, उसका नाम है तप्तकृच व्रत। जब गोमूत्र, गोमय, गोदधि, गोदुग्ध और कुशोदक, इन 5 पदार्थों को एक एक दिन पान करके पुनः कचरी व्रत उपवास किया जाता है, उसे कहते हैं शांतपन व्रत। पापी व्यक्ति के मरने पर कौन सी क्रिया करनी चाहिए मैंने तुम्हें बता दी है। पुत्तल दाह भी बता दिया गया है। अगर पुत्तल दाह में हृदय पर रखा हुआ जलता दीपक अगर बुझ जाए तो उस समय उसकी मृत्यु समझनी चाहिए। अग्नि दाह करे, तीसरे दिन का सूतक करे, दशा और गर्त पिंड करना चाहिए। सम्यक पालन करने से प्रेत मुक्ति होती है। यदि किसी के मरण का भ्रम होने से प्रतिकृति का दाह संस्कार हो जाए तो वह मनुष्य उसके बाद आ जाए तो उसे ले जाकर घृत कुंड में स्नान कराना चाहिए। यानी कि बाई चांस कोई व्यक्ति मर जाता है और मरने के बाद में उसके दोबारा से प्राण लौट आए, फिर से दोबारा से जीवित हो जाए, तो उसमें कहा गया कि घृत कुंड में स्नान करना चाहिए उसे क्योंकि तदंतर उसके जात कर्म आदि संस्कार पुनः किए जाए। ऐसा पुरुष को अपनी विवाहिता पत्नी से विधिवत पुनर्विवाह कर लेना चाहिए, यानी कि उसे दोबारा से फिर विवाह भी कर लेना चाहिए अपनी जिससे उसने पहले विवाह किया था। और जब उसकी दोबारा कभी मृत्यु होगी तो सारे संस्कार दोबारा से होंगे। आगे कहा गया है, हे खग, यदि विदेश में गए किसी व्यक्ति को 15 अथवा 12 वर्ष बीत गए हों और उसका इस अवधि के बीच कोई समाचार नहीं प्राप्त होता है तो उसकी प्रतिकृति बनाकर उसका दाह संस्कार कर देना चाहिए। रजस्वला और सूती का स्त्री के मरने पर कौन सा विशेष कर्म धर्म सम्मत है, तो उसको सुनो। सूतिका स्त्री की मृत्यु होने पर यज्ञिक जन कुंभ में जल और पंचगव्य लाकर पुण्यजनित मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसे स्वर्ग स्वयं को शुद्ध करे। उसके बाद 100 सूप जल से विधि पूर्वक शव को स्नान कराकर पंचगव्य स्नान कराए, फिर कपड़े से बनाई गई आकृति से उसे जला देना चाहिए। पंचक काल में मृत्यु होने पर दाह संस्कार की विधि क्या है उसको मैं कहता हूँ, सुनो। मास के प्रारंभ में घनिष्ठा नक्षत्र के अर्ध भाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक पंचक काल होता है। संपूर्ण दोषपूर्ण और इसे अशुभ मानना चाहिए। उस काल में मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार करना उचित नहीं है।
यह काल सभी प्राणियों में दुख उत्पन्न करने वाला है। ऐसे दिनों में मृत्यु होने वाले व्यक्ति को जब तक लोगों को जल तक नहीं देना चाहिए। ऐसे दिनों में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों को जल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सर्वदा अशुभ होता है। पंचक काल के समाप्त होने पर ही मृत्यु के सभी कर्म करने चाहिए, अन्यथा पुत्र और सगोत्र के लिए कष्ट होता है। नक्षत्रों में मृतक का दाह संस्कार करने पर घर में किसी न किसी प्रकार की हानि होती है। हे गरुड़, इन नक्षत्रों के मध्य मनुष्य को दाह संस्कार आहुति प्रदान करके विधि पूर्वक किया जाता है। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्र और विधि पूर्वक उसका संस्कार करना चाहिए। शव स्थान के समीप कुश से 4 पुतल बनाकर नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित मृत के पास रख दे। तदंतर उसके पुतलों के साथ मृत्यु का दाह संस्कार करें। अशौच के समाप्त हो जाने पर मृतक के पुत्रों के द्वारा शांतिक और पौष्टिक कर्म होना चाहिए। जो मनुष्य पंचक नक्षत्रों में मरता है उसकी सदगति प्राप्त नहीं होती है। जो मृतक के पुत्र और उसके कल्याण के लिए उसे तिल, गौ, स्वर्ण, घी का दान देना चाहिए। समस्त विघ्नों का विनाश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन, पादुका, छत्र, सोने की मुद्रा, वस्त्र देना चाहिए। यह दान मृतक के स्वस्थ पापों का विनाशक है। ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, से समस्त पापों का विनाश होता है। ये था कि किस प्रकार से व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो क्या क्या उसमें कर्म कांड बताए हैं जो हमें करने चाहिए। इसके बाद जो अगला अध्याय आएगा, अशौच में कृत्य करने वाला, अशौच की अवधि, प्रथम षोडशी, मध्यम षोडशी, 9 श्राद्धों का स्वरूप, यम जब हम यमपुरी में जाते हैं तो यम मार्ग में कौन सी नगरी में हमें कौन कौन से पिंड मिलेंगे, दान जो हमने दान करे हो, हमारे नाम से दान किए होंगे, वो हमें क्या क्या मिलेगा वहां पर। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा को यमराज जी के दर्शन किस प्रकार से होंगे, ये सब अब अगले अध्याय में होगा, यानी कि 11वें अध्याय में।